चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर पंजाब की भी बात कर ले तो हर जगहों पर कुदरत का कहर। और शालिनी हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से बनी हुई है जहां पर उसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सबसे ज्यादा खतरा वहीं पर है। शालिनी आपके पास आएंगे। अब देखिए, एक हफ्ते में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 74 तक पहुंच चुका है। हम हिमाचल की बात करें, सिर्फ एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शिमला सबसे डेंजर जोन में है। अभी की क्या तस्वीरें, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अंजनी, अभी भी कहीं ना कहीं डेंजर जोन में शिमला बना ही हुआ है और मेरी मौजूदगी समर हिल में है, जहां पर जिस तरीके से सोमवार को बादल फटने के बाद मंदिर जो है वो लैंडस्लाइड में बहा, उसके बाद के तमाम लोग जो हैं वो भी उसी की चपेट में आ गए। जो है उसी दिन से लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो कोशिशें कर रही है और जो है वो दिन रात ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो बॉडीज हैं उसको निकाला जा सके। हाल की अपडेट जो मुझे मिली है उसमें कहा गया है कि कल 14 बॉडीज को जो है परसों 13 और कल एक बॉडी को जो है वो रेस्क्यू किया गया था। आज कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 20 बॉडी थी और एक का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ और 6 ऐसी बॉडीज हैं जिनका अभी भी पता लगाया जा रहा है। आपको मैं नीचे तस्वीरें दिखा दूं कि देखिए, सुबह से ही जो है जैसे ही सुबह होती है पहले एनडीआरएफ टीम आती है और जो है कोशिशें करनी शुरू कर दी जाती है कि किस तरीके से जो बॉडीज है जिनका अभी भी पता नहीं लग पाया है उसका किस तरीके से पता लगाया जा सके। और परिजन भी लगातार यहाँ पर जो है वो एक नजर बनाकर आए हुए हैं कि किस तरीके से जो बॉडीज है वो एटलीस्ट उनको मिल जाए ताकि जो है उनको भी संतुष्टि मिल सके। देखिए, एक नजर तो उन्होंने लगातार बनाई हुई है और पिछले 5 दिन से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी जो हैं वो यहाँ पर पूरी टीम के साथ मदद कर रहे हैं। खाना पानी सबको पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और स्थानीय निवासी भी कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम का भी मदद कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख लीजिए, हिमाचल पुलिस की टीम बहुत पिछले 5 दिनों से यहाँ पर मुस्तैद है। वहां भी अभी मलबा हटाया जा रहा है, साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। एम्बुलेंस भी आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। जो बॉडीज हैं यहीं पर उसको इन्हीं एम्बुलेंस में उन्हें लेकर जाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जेसीबी भी है। खुद मनसुख मांडविया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जब सीएम सुक्खू ने जिस तरीके से लोगों से बातचीत की थी और उसके बाद लोगों से बातचीत करने के दौरान वो राहत कैंपों में गए थे, वहां का जायजा लिया था, जहां पर नुकसान हुआ वहां का भी दौरा किया उन्होंने। और साथ ही साथ लगातार सीएम सुक्खू ये बात करते हुए और कहते हुए नजर आए कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ होती है तो मुझे खुद सूचित कीजिए, मुझे जानकारी दीजिए। तो वो राहत पहुंचाने का काम सरकार भी लगातार कर रही है, लेकिन लोगों की क्या उम्मीद? और बिल्कुल, देखिए सुरभि, लोगों की उम्मीदें यही हैं कि जो बॉडीज कहीं ना कहीं अभी तक नहीं मिल पाई हैं उसका जो है वो बॉडीज उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन देखिए, अगर बात प्रशासन की करें या सरकार की करें, प्रशासन भी यहाँ पर लगातार जो है वो काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, जागरूकता फैला रहा है उनके बीच में कि किस तरीके से अगर कहीं पर ऐसी स्थिति खराब है तो कैसे उन्हें पहले से ही जागरूक किया जा सकता है। इसमें भी प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और लगातार मैं खुद यहाँ पर 4थे दिन मौजूद हूँ और जिस तरीके की तस्वीरें मैं आपको लगातार पहुंचा रही हूँ, तो ऐसे में एक बात की तारीफ तो करना बनता है कि जिस तरीके से टीम यहाँ पर मुस्तैद की गई है लगातार, यानी प्रशासन एक्टिव मोड में काम कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जिन शवों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है उन्हें भी निकाल लिया जाए ताकि परिजनों तक उन शव को सौंपा जा सके। आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है और भूस्खलन की चपेट में कोटद्वार पौड़ी हाईवे आ गया है। लगातार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें हैं और कोटद्वार पौड़ी जो हाईवे है वो बंद हो चुका है। कई जगहों पर सड़कों में दरारें आ चुकी हैं और हाईवे को फिर से सुचारू रूप से चालू करने की पूरी कवायद की जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार वहां की तस्वीर भी आपको दिखा भी रहे थे कि किस तरीके से हाईवे को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक ज्यादा तस्वीरें डरावनी है क्योंकि ये आप देखिए दरारें कितनी चौड़ी होती जा रही हैं। सड़कों पर आप देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और उसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब कुदरत जो है कहर बरपा रही है। और जिस तरीके से इंसानों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की उसके बाद से ये इंसानों के खिलाफ किस तरीके से प्रकृति ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये कोटद्वार पौड़ी हाईवे की तस्वीर है जहां पर जेसीबी की मदद से
मलबे को हटाने की पूरी कवायद की जा रही है और जिसकी वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जाम लगा, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा मलबा, आपको यहाँ पे हाईवे दिख ही नहीं रहा होगा, सिर्फ पत्थर और पहाड़ नजर आ रहा होगा। और ये सुबह से ही जेसीबी लगाकर वहां से साफ कराने की कोशिश की जा रही है। ये बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक और जहां बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हो चुका है भूस्खलन की वजह से और पहाड़ों का जो हिस्सा दरककर नीचे गिरा है रास्ते पर, उस रास्ते से इस मलबे को हटाने का काम तो लगातार जेसीबी के जरिए जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कई घंटों से वहां लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब रास्ता खुले। तो ऐसे में ये जाम की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है ये भी समाप्त होने की कगार पर आए, लेकिन ये जो जाम है बेहद लंबा होता जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस वक्त क्या अपडेट है? ये कितना किलोमीटर तक लंबा जाम इसे कहा जा सकता है? लोगों को कितनी परेशानी यहाँ हो रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये देखिए अभी जस्ट ये लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है, भूस्खलन हुआ है। ये देखिए सामने अगर आप तस्वीरें देखिए, ये NH 58 है, बताया जाता है ये मेन रूट है। अगर ऋषिकेश से आप देहरादून जाना चाहेंगे, मसूरी जाना चाहेंगे, केदारनाथ जाना चाहेंगे, बद्रीनाथ जाना चाहेंगे, रुद्रप्रयाग जाना चाहेंगे, अब ये भी ठप हो चुका है, ये भी बंद कर दिया गया। लेकिन देखिए लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर सपोर्टिंग में साइड में जो बैरिकेडिंग लगाई गई वो भी टूट चुके हैं। उसके साथ साथ देखिए नीचे जिस तरीके से पूरे मिट्टी वहां पे था, अंदर जो सपोर्ट के लिए मिट्टी वहां पे मौजूद था वो भी हट चुका है। और सामने से अगर आप देखिएगा तो सामने से देखिए यहीं से लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ा सा एक पत्थर वहां पे ब्लॉक है। अगर दोबारा यहाँ पे बारिश होती है तो वो भी जो बचा हुआ यहाँ की रोड है वो भी टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं रास्ता जो भी है रुद्रप्रयाग जाने के लिए वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। उसके साथ साथ ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। उसके साथ साथ सामने अगर देखने की तस्वीर कोशिश कीजिए तो यहाँ पे देखिए भारी बारिश की चेतावनी पहले से जारी कर दिया गया है। बादलों में अगर आप देखेंगे तो बादल देखिए कितना नीचे आ चुका है। उसके साथ साथ साफ तौर से ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा बादल फटते हैं। साथ साथ देखिए पुलिसकर्मी भी अब यहाँ पे आ चुकी है। प्रशासन देखिए सामने इंडिया डेली पे लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन भी यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि देखिए यहाँ का जो सिचुएशन है, यहाँ का जो मंजर है बद से बदतर होता जा रहा है। और लगातार अगर बारिश दोबारा होती है, अगर ऐसे ही बारिश होती है, 5 घंटे बारिश हुई उसके बाद ये हाल है। और अभी बताया जा रहा 4 दिन और बारिश होगी और उसके बाद ये भी बताया जा रहा 20 तारीख को हो सके तो स्पेल रिपीट होगी। और अगर स्पेल रिपीट होती है तो बद से बदतर सिचुएशन हो सकता है। अभी ये हाल है पहाड़ी एरिया का। पहाड़ी एरिया में ज्यादा तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है। लेकिन इसका असर ये दिख रहा है कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कोटद्वार पौड़ी हाईवे जिसकी तस्वीर आप सुबह दिखा रहे थे कि जेसीबी की मदद से, बुलडोजर की मदद से उसको साफ किया जा रहा है, लेकिन उसके दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ, लोग परेशान हैं। तो ऐसे कई हाईवे हैं जहां पर यही कहानी है। जी बिल्कुल, साफ तौर से भी हम लोगों से बात करने की भी कोशिश की। एक सामने अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो वहीं पे रोड पूरा ब्लॉक है। उसके बाद हम उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उनका एक कहना है कई लोगों को पत्थरों से चोट भी लगी है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कई लोग आनन फानन में बहुत जल्द निकल चुके हैं। होटल में जो खाना खा रहे थे उन्हें बताया गया कि रास्ता बंद होने वाला है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो वो ट्रक के जो तमाम ड्राइवर थे उन्होंने अपने फोन वहीं पे छूट गए, जल्दी में उसका फोन डॉक्यूमेंट सब छूट गया। उसके बाद वो परेशान हो रखे हैं क्योंकि नहीं वो वापस जा सकते हैं, नहीं वो आगे जा सकते। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और रात से वो खाना भी नहीं खा चुके हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि लंबे ट्रक, लंबे वाहन, लंबे जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनके भी वाहन यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ बाइक से भी तमाम लोग आए हुए। अब खतरा यह है कि अगर बारिश दोबारा होता है तो ये लैंडस्लाइड जो आप सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ों से बार बार जो मलबा नीचे निकलता है और मिट्टी, चाहे मैं बात करूं पत्थरों की, तो उससे लोगों को और हानि हो सकती है और जानमाल का नुकसान हो सकता है। तो दोहरी मार से लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड बद से बदतर सिचुएशन होते जा रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब अलर्ट पे है। प्रशासन अगर रात बनाए रखिएगा, आपके पास लौट रहे शालिनी भी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, जिस तरीके से ऋषभ दिखा रहे हैं कि कैसे कई जगहों से पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा ठीक नीचे को आ रहा है और रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं। वहां भी आपने तस्वीरें दिखाई कि रास्तों में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है। लोगों को क्या अब रूट डाइवर्ट करके बताया गया है कि आप दूसरा रास्ता अपनाइए, अगर कोई दूसरा आपके पास ऑल्टरनेट रास्ता है, या फिर उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है?
बिल्कुल, देखिए सुरभि, जब कल मैंने आपको वहां से तस्वीरें दिखाई थी, जब शुरुआत हुई थी वहां पहाड़ के दरकने की, तभी वहां पर जो हिमाचल पुलिस है, क्योंकि इन दिनों हिमाचल पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो वहां से जो लोग आ रहे थे उन्हें साफ ये तौर पर हिदायत दी गई थी कि आप उन रोड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो रोड जो है वो खिसक कर खाई में जा सकता है। लेकिन देखिए, लोग जो है कहीं ना कहीं अभी भी बात नहीं मान रहे हैं और उसी रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे रोड्स हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है इन 2 दिनों में, और जहां पर खतरा लगातार बढ़ा हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। जहां मेरी मौजूदगी है इन रूट्स को भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है, और आसपास समर हिल के आसपास जितने भी रूट्स हैं उन्हें अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, जो मलबा है अभी तक पूरी तरीके से हटा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा जो है वो पहाड़ों के दरकने के बाद नीचे आया। ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा इस मलबे को हटाने में, तो कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन इसके साथ ही लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि आप इन रोड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए, अगर ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मलबा जो है और नीचे आएगा और गाड़ियों के फिसलने का भी खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन लगातार उन्हें ये अलर्ट दे रहा है कि कौन से रूट्स का इस्तेमाल आएंगे आपके पास। आप चाहिए। जो है शालिनी और ऋषभ एक उत्तराखंड में है, एक शिमला में है, और वहां से आपको साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक एक तस्वीर विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल में कुदरत के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारी बारिश की वजह से यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कालका शिमला रेलवे ट्रैक भी बह गया है। दरअसल ग्राउंड जीरो से ही हमारी सहयोगी शालिनी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको रिपोर्ट दिखाते और समझाते हैं कि किस तरीके से भारी तबाही का मंजर इस वक्त शिमला में जगह जगह देखा जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी शिमला के उस रेलवे ट्रैक की है जिसे कहा जाता है ये बहुत ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक है, जिसे अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। और इसके साथ ही आप ये देखिए कि जब बादल फटा और लैंडस्लाइडिंग हुई उसके बाद इसकी क्या हालत है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देखिए, पूरी तरीके से जो ट्रैक है अब खत्म हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये जो आपको पीछे पहाड़ नजर आ रहा है, इसके पीछे ही एडवांस स्टडी यूनिवर्सिटी है, जहां से इस पूरे जो घटना की शुरुआत होती है, वहां से बादल फटता है और लैंडस्लाइडिंग होती है। और जब बादल फटा, उस पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि उसने अपने साथ पहले तो इस रेलवे ट्रैक को लिया, उसके बाद वहां ठीक नीचे आपको 100 साल पुराना वो भी एक ऐतिहासिक शिव मंदिर था, जिसे उसने अपनी चपेट में ले लिया। और ऐसा चपेट में लिया कि एक झटके में ही जो जिंदगियां थी वो तबाह हो गई, कई जिंदगियां जो थी वो तबाह हो गई। अभी भी पिछले 4 दिनों से लगातार एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम टीम वहां पर मौजूद है। मलबे को हटाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वहां जो लोग फंसे हैं, जिनकी बॉडीज वहां पर फंसी है, उसे निकाला जा सके। अब यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहीं पर रहते हैं। सर, ये बताइए, आपने बताया ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर भी है और ये ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक भी है, तो इससे पहले आपने हिमाचल की कभी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो इन दिनों बनी हुई है? मैम, हमने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम हमने ये ऐसा देखा है। उस दिन सोमवार था सावन का, और यहाँ पे हवन हो रहा था मंदिर के अंदर, खीर बन रही थी और 20 से 25 लोग इस मंदिर के अंदर थे जो हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। और एडवांस स्टडी के बैक साइड से बादल फटा और सारा का सारा वॉश आउट कर दिया उसने सारा। कैमरामैन कृपाल सिंह नेगी के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, शिमला।